आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये आपके शहर में भी 10,000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिट है, ये स्वर्ण शिलाजीत है, फिर ये मधुनाशिनी मधुग्रिट, ये शुगर के लिए, मुक्तावटी बीपी के लिए, फिर मेधावटी मस्तिष्क के लिए, न्यूरोग्रिट से लेकर के मेमोरी ग्रिट, आई ग्रिट, स्वासारी, ब्रोनकोम, लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, कानों के लिए एयर की, स्किन की प्रॉब्लम के लिए डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, अर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिट, कैंसर के लिए सिस्टोग्रिट, डायमंड, ऐसे पूरी श्रृंखला। ये सारी औषधियां यहाँ पर आप देख रहे हैं और इसको बनाने के लिए बहुत बड़ा तंत्र है पतंजलि में। और हम चाहते हैं कि आप अपने लिए उन चीजों को चुने जो आपके लिए निरापद हैं। ये हिंदी का शब्द है, माने जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और जो आपके लिए 100% सेफ और इफेक्टिव है, सुरक्षित और प्रभावशाली। तो डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आप इसे बात की शुरुआत करता हूँ। ये जो हम जो है बीपी के लिए दवा खाते हैं, तो उसके लिए मैंने शब्द सुना है बीटा ब्लॉकर्स हैं। हाँ, समझिए। और शुगर के लिए जो दवा खाते हैं उनका लिवर और किडनी पर बड़ा दुष्प्रभाव करता है। 3 तरह से आयुर्वेद को बदनाम किया गया। वो लिवर किडनी खराब कर देते हैं, इनका जल्दी असर नहीं होता है, और ये कहते हैं ऐसे ही कूड़ा कचरा या ऐसी जड़ी बूटियों को घोट घाट करके दे देते हैं। नहीं, एलोपैथी की दवाओं के कंपैरेटिवली हमने मुक्तावटी और बीपी ग्रिट का क्या कहते हैं, टेल्मा, फिर ये शुगर के लिए खाते हैं मेटफॉर्मिन आदि, फिर अलग अलग प्रकार के इंसुलिन आदि लगाते हैं। इंसुलिन में भी 2-3 तरह की इंसुलिन आ गए। फिर थायराइड के लिए जो थायराइड की दवाई खाते हैं वो सिंथेटिक वो हार्मोन होता है। और फिर प्रोस्टेट के लिए दवाई खाते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बीमारियां तो इंडिकेशन है, बुखार तो इंडिकेशन है कि कोई इन्फ्लेमेशन या बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस घुस गया है, अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसको ठीक कर लो। अब बुखार एक संकेत है, दर्द एक अंदर का संकेत है, कफ कोल्ड एक अंदर का संकेत है, बीपी शुगर बढ़ना अंदर का संकेत है कि कुछ शरीर में ठीक नहीं चल रहा, उसको ठीक कर लो। अब जिस कारण से बीमारी हो रही है उसका निवारण ना करके उस शरीर के आंतरिक क्रिया के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, संकेत को मार देते हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं उसी को मारने लगते हैं। अब जैसे पेन को महसूस करते हैं ब्रेन से सिग्नल जो आते हैं, तो पेन को महसूस कराने वाले जो हमारा सूचना तंत्र है उसके ऊपर ये पेन किलर या जो बायोलॉजिकल या स्टीरॉइड जो है उसी को काम करते हैं। समझिए, जो सिग्नल ले जाने का पाथ है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण से दर्द है वो ठीक नहीं। दर्द को महसूस कराने वाले सूचना तंत्र को ब्लॉक कर दिया तो उसको पेन किलर कहते हैं। हम पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड देके, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, बृहत्वाद चिंतामणि, ये सब दे करके जिस कारण से दर्द हो रहा है उसका निवारण करते हैं। ESR को, यूरिक एसिड को, RF, CRP को, ANA, एविन, HLB27 जिस कारण से बढ़ रहा है हम उस कारण का निवारण करते हैं। और वो सीधा क्या करते हैं, सिर्फ पेन को महसूस कराने वाले सूचना तंत्र को ब्लॉक कर। फिर ये जो कफ के लिए, कफ कोल्ड के लिए दवा खाते हैं, हम तो फेफड़े को अच्छा करते हैं, जय वात रोग में वात को अच्छा करते हैं, नाड़ी तंत्र को, अस्थि तंत्र को, जो वात है उसका प्रशमन करते हैं। स्वासारी ब्रोनकोम के द्वारा हमने फेफड़े में जो सूजन थी उसको ठीक किया। श्वसन तंत्र को 2400 किलोमीटर लंबा जो श्वसन तंत्र है और उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर जो नाड़ी तंत्र उसको ठीक करके हम कफ को अंदर से खत्म करते हैं, वात को अंदर से खत्म करते हैं, पित्त को अंदर से खत्म करते हैं। ये क्या करते हैं अस्थमा में स्वामी जी वो दवाई देते हैं, जो इनहेलर है वो ब्रोंको डायलेटर होता है, बेसिकली जो पूरी हवा का जो ट्यूब उसका साइज बढ़ा देता है। तो जो जब श्वास दमा कफ अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, जिसके अंत में लगता है सूजन, फेफड़े में सूजन आएगी, श्वास नली में सूजन आएगी, तो उसको खोने के लिए, और वो 2-4 घंटे असर होता है उसका, फिर दोबारा हो जाता है, और हम अंदर की सूजन को ही खत्म कर देते हैं स्वासारी ब्रोनकोम के द्वारा। पूरा रिसर्च हमारे पास। बीपी की बात करते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड जो कॉमन दवाइयां लोग खाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल, 4 की आज बात करते हैं। तो ये बीपी के लिए जो बीटा ब्लॉकर्स देते हैं वो क्या काम करते हैं? बीटा ब्लॉकर जाकर समझिए हमारे शरीर के अंदर उस सिग्नल को मॉडिफाई करते हैं जो बीपी को कंट्रोल कर रहा होता है। मुक्तावटी और बीपी ग्रिड समझिए ये बहुत अलग तरीके से सिस्टम को हेल्प करती हैं, जिससे बीपी कम हो जाता है। तो समझिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट उन बीटा ब्लॉकर्स के और जो नए तरीके हैं बीपी को मेंटेन करने के, उनके समझिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारी किडनी पे पड़ते हैं। ये जो है समझिए ये नेचुरल मेडिसिन है, इनको पता है बीपी कितना कम करना है। वो जो दवाइयां हैं स्वामी जी उनको पता नहीं कितना कम करना होता है, तो कभी कभी लोगों का सडनली बहुत कम हो जाता है, तो लोगों की डेथ भी हो सकती है। स्वामी जी गिर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, कभी कभी लोग कोमा में चले जाते हैं, बीपी बहुत कम हो जाता है। वो बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं,
बीटा ब्लॉकर स्वामी जी पूरे हमारे शरीर के उस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं जहां से बीपी चल रहा होता है। हार्ट का जो फंक्शनलिटी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ब्लड हार्ट के ऊपर भी थोड़ा असर करते हैं और ब्रेन के ऊपर भी थोड़ा ब्रेन असर असर करते हैं स्वामी जी, थोड़ा और नाड़ी तंत्र पर भी नाड़ी असर को करते थोड़ा हैं। चौड़ा कर देते हैं ताकि फ्लो तो ज्यादा ये जाए। हार्ट, ब्रेन और नाड़ियों पर बताओ वो काम कर रहे हैं। बीपी को ठीक करना है, हार्ट को, हमारे नाड़ी तंत्र को, हमारे जो है सूचना तंत्र को गड़बड़ा रहे हैं। समझी वही, जबकि ये दोनों मेडिसिन नेचुरल तरीके से जो और हमारी natural- कंपैरेटिवली हमने तो बिल्कुल दिखाया जो टेल्मा और अलग दूसरी स्वामी, दवाएं, कुल 18 अलग अलग दवाइयां हमने 18 के साथ कंपैरिजन करके बताया है। बीपी ग्रिड का इंपैक्ट उनके मुकाबले स्वामी जी नॉन इंफीरियर है, या तो वो उसको मीट करता है या स्वामी जी बीट करता है। माने सिंथेटिक दवाओं से कोई भी कम असर नहीं है और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं। बिल्कुल ले आते हैं। ये मुक्तावटी और बीपी ग्रिड का काम है। अब शुगर होता है 3 कारणों से। एक तो पेनक्रियाज की गड़बड़ी से, दूसरा हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं उनके रिसेप्टर्स के कमजोर होने से, एक एक सेल के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, उसका न्यूक्लियस है, उसका पूरा माइटोकॉन्ड्रिया अंदर का, उसकी गड़बड़ी होने से, और तीसरा होता है बीपी हो, शुगर हो, स्ट्रेस बढ़ने से, है ना। तो हम स्ट्रेस को भी मैनेज करते हैं, एक एक सेल को भी रिपेयर करते हैं, पेनक्रियाज को रिपेयर करते हैं, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं, सही मात्रा में इंसुलिन निकलता रहे और शुगर जो है वो उससे एकदम ठीक ठाक रहे। ये तो हम तो पेनक्रियाज को अच्छा करके शुगर को अच्छा कर रहे हैं, खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ मधुनाशनी मधुगुट को देते हैं। खान पान में थोड़ा सा परहेज तो करना पड़ेगा। बीपी शुगर है तो बीपी में थोड़ा नमक कम कराते हैं, शुगर में चीनी बंद कराते हैं, तो एलोपैथी वाले भी कराते हैं। लेकिन वो जो दवाई देते हैं, ये इसमें भी कितनी तरह की दवाई है शुगर में कम से कम 8 अलग अलग तरीके। अच्छा, उसमें 14-15 तरह की, इसमें 7-8 तरह की। समझिए जो लेटेस्ट आ रही है वो दवा वो है जो हमारे किडनी के अंदर शुगर का एब्जॉर्प्शन बंद कर देती है। तो अच्छा, किडनी ये काम करती है कि शरीर के लिए जितना शुगर चाहिए उतना रखती है, बाकी को छानती है, छान के मूत्र के साथ बाहर निकाल देती है। ये क्या करते हैं, उस मूत्र के किडनी के मूत्र को छानने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है। शुगर का जो वापस एब्जॉर्प्शन है समझिए वो बंद कर देती है, तो उसकी वजह से शुगर जो है यूरिन के थ्रू ज्यादा निकल जाती है। वो किडनी के स्वाभाविक क्रिया को भी तो बाधित कर रहे हैं। बिल्कुल, जो उसका एब्जॉर्प्शन है वो समझिए बंद हो रहा है, तो उसकी वजह से किडनी पे भी आता है प्रेशर और यूटीआई जैसे इन्फेक्शन बराबर। और ये मेटफॉर्मिन आजकल बहुत नाम क्यों चल रहा है, कोई ब्रांड है बहुत बड़ा। मेटफॉर्मिन समझिए बहुत पुरानी दवाई है और बहुत मतलब टनों के भाव खाई जाती है। लोग अपने शरीर के वजन से कई गुना जिंदगी भर मेटफॉर्मिन खा लेते हैं। राम। और मेटफॉर्मिन का काम होता है कि शुगर लेवल को मेंटेन करना, जो लेकिन उसके लिवर पर भी तो उसके लिवर पर दुष्प्रभाव है स्वामी जी, किडनी पे उसके दुष्प्रभाव है, लॉन्ग टर्म यूज करने पे स्किन पे भी उसके इम्पैक्ट आते हैं। तो वो लंबे, आप सोचते ना ये बीपी शुगर की दवाई तो वेल टेस्टेड है, इनके सबके साइड इफेक्ट आप नेट के ऊपर भी मिल जाएंगे। कोई स्वामी रामदेव और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, ये तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो ये हम कोई किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, ये तो हकीकत है। बस आपके आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, आपने ठीक ही होगी, इतना रिसर्च हुआ होगा। अरे भैया क्या रिसर्च हुआ है, सोच तो लो, देख तो लो। उसके बावजूद भी लोगों की आंखों पर क्यों दुष्प्रभाव पड़ रहा है? रेटिनोपैथी क्यों, नेफ्रोपैथी क्यों, न्यूरोपैथी क्यों हो रही है, गैंग्रीन क्यों हो रहा है, लोगों की इम्यूनिटी क्यों गायब हो रहा है, अंदर से शरीर खोखला, बोले तो अंदर से ऐसे हो गए जैसे दीमक ने खा लिया। तो जब कोई सेफ है 100% दवा और उसको कंट्रोल कर रही है, तो फिर ये दीमक की तरह शरीर अंदर से क्यों गला जा रहा है, सड़ा जा रहा है, क्यों किडनी पर, क्यों उसका आंखों पर, क्यों उसका नर्वस सिस्टम पर, क्यों हार्ट पर, क्यों हमारी इम्यूनिटी पर उसका असर आ रहा है? क्योंकि समझिए उसका सस्टेन्ड इफेक्ट नहीं आता। जैसे एक डोज मिस हो जाए तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो समझिए, लेकिन ये जो नेचुरल मेडिसिन हैं ये चीजों को अच्छे से मेंटेन करती हैं। हमारा सस्टेनेबिलिटी है समझिए, और इनका जो फार्माकोडायनेमिक्स है जो ये बताता है कि दवा किस तरीके से हमारे शरीर पे एक्ट कर रही है और हमारा शरीर कैसे एक्ट कर रहा है, समझिए इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं और इनकी जो पैरामीटर समझिए बहुत अच्छे हैं। तो पेनक्रियाज को भी ठीक कर रही है, ये सेल्स को भी रिपेयर कर रही है, स्ट्रेस को भी मेंटेन कर रही है। एक दवाई के 10 फायदे हैं। ये वात पित्त कफ दोष को भी बैलेंस कर रही है, हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर भी काम कर रही है। ये टारगेटेड मेडिसिन के तौर पर पेनक्रियाज के ऊपर और हमारे मन का एक एक सेल के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर भी काम कर रही है। टोटलिटी में पूरे शरीर पर काम कर रही है। टारगेटेड मेडिसिन भी, इंटीग्रेटेड मेडिसिन भी, इम्यूनिटी को भी बढ़ा रही है। इनमें सारी चीज जो भी नेचुरल चीजें इम्यूनिटी बूस्टर है। मैंने डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दोनों को एक साथ ठीक कर रहे हैं बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के, पूरी टॉक्सिकोलॉजी की पूरे रिपोर्ट के साथ, रिसर्च के साथ। बिल्कुल। थायराइड के लिए दवा खाते हैं हम, तो थायराइड देते हैं, योग भी कराते हैं हम तो साथ में, कपालभाति, उज्जाई, सर्वांगासन, हलासन। थोड़ा समय तो लगता है इसमें। योग करें तो जल्दी हो जाता है, 1-2 सप्ताह में रिजल्ट आ जाते हैं, नहीं तो 1-2 माह लग जाएगा। लेकिन जिंदगी भर के लिए, ता जिंदगी
टिल द लास्ट ब्रेथ आपको कहते हैं ना दवाई लेनी पड़ेगी, खीसे में रखो, अंतिम श्वास तक दवाई लेनी है, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल। सुबह उठते खाली पेट लोग खाते हैं, फिर ब्लड थिनर, हाँ समझ वही खाते हैं। पर थायराइड को लेकर समझिए ऐसी भ्रांतियां हैं कि वो दवा जिंदगी भर खानी है। समझिए अगर थायराइड के अंदर रीजनरेशन होता है, थायराइड के डीजनरेटिव T3 T4 अच्छे हो गए, बट थायराइड पैराथायराइड अच्छा हो गया, फिर पीसीओडी ग्लैंड भी अच्छा हो गया। बिल्कुल समझ पूरा एंडोक्राइन सिस्टम समझिए रीमॉडल। एलोपैथी में क्या करते हैं? एलोपैथी में समझिए प्योर हार्मोन देते हैं, सिंथेटिक हार्मोन है, प्योर सिंथेटिक हार्मोन। लेकिन पहले तो मैंने सुना वो जानवरों से निकाल करके नेचुरल वाला देते थे। नहीं समझिए अब सब कुछ सिंथेटिक है, सब फैक्ट्रियों में बनता है समझिए, फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्रियों में बनता है समझिए, सब फैक्ट्रियों में बनता है, उसी फैक्ट्रियों को बना के उसकी, इसीलिए उनको ये केमिकल है, ये सब केमिकल, सिंथेटिक दवाई, ये सिंथेटिक केमिकल हर तरफ सिंथेटिक। और वो अच्छा, ये तो थायरोग्रेट हम देते हैं, और फिर हम देते हैं उसके लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम। हाँ तो समझिए लिपिडोम बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। लिपिडोम समझिए हमारे शरीर के अंदर जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कम करती है, और जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है HDL उसका लेवल बढ़ाती है समझिए। ये एक बहुत बड़ी वाली बात है समझिए। इसके लिए सिंथेटिक वर्ड में एक बड़ी दवा रही है, ये तो थायरोग्रेट है। हाँ समझिए, तो थायरोग्रेट समझिए, और ये लिपिडोम समझिए, लिपिड प्रोफाइल को, हाँ लिपिड प्रोफाइल को समझिए नॉर्मलाइज कर बिना लीवर प्रोफाइल को गड़बड़ की, और समझिए बहुत सेलेक्टिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। जो खराब चीज है उसको कम करना, जो अच्छी चीज है उसको बढ़ाना, तो जो अनुपात है उसका समझिए, जो कार्डियक रिस्क का बड़ा मार्कर है वो ठीक हो जाता है। लेकिन एलोपैथी की जो कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई लेते हैं उसमें भी 4-5 दवाइयों के नाम बताना जो समझिए। जो बड़ी दवा लिपिटोर, जो फाइजर की एक बड़ी मेडिसिन रही है समझिए। अच्छा, हमारे से मिलता जुलता ही नाम है। हाँ समझिए, वो दवा समझिए कई बिलियन, फाइजर की बहुत खाते हैं लोग समझिए, और बहुत बड़ी कंपनी है भाई, बड़ी कंपनी है। और लेकिन ये फिर वो बीच बीच में लिवर टेस्ट क्यों कराते हैं समझिए? क्योंकि इससे लिवर फंक्शन खराब होते हैं, मसल्स वीक होते हैं। ये नॉन फैक्ट है, ये समझिए नॉन पब्लिक फैक्ट है कि उसकी वजह से मसल्स खराब होते हैं समझिए। माइलोपैथी होती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, शोल्डर लटक जाते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम तक वो दवा लोग खा रहे हैं, और लिवर खराब हो जाता है। लो, तो ये तो लिपिडोम, ये ज्यादा होने पर 2-2 गोली सुबह शाम, नहीं तो एक ही बार दे देते हैं, लौकी के जूस के साथ और दे दो। तो ये कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड, और इसका लीवर और किडनी पर हमने देखा अच्छा प्रभाव है, सुप्रभाव है, दुष्प्रभाव कोई नहीं समझिए। और मसल समझिए से और मजबूत होते हैं। तो मतलब किसी भी तरह से जो एलोपैथी के दवाओं के नॉन साइड इफेक्ट हैं, तो ये आज सिंथेटिक दवा वर्सेस आयुर्वेदिक दवा, आपको कॉम्पेरेटिव और पूरा जो है ये साइंटिफिक रिसर्च के साथ, आपको डेटा के साथ और तर्क तथ्य युक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ, साइंटिफिक एविडेंस और जब रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। लिवर के लिए एलोपैथी में कोई दवाई है? एज सच कोई दवाई नहीं। समझ, अभी रिसेंटली एक अप्रूवल्स आए हैं FDA के, वो शायद मार्केट में आने में अभी टाइम, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। अभी समझिए कोई और जो बनाएंगे पता नहीं उनके कितने साइड इफेक्ट होंगे। बिल्कुल। लीवर के लिए लिवोग्रीट खाली पेट हम देते हैं, लिवामृत खाने के बाद, इससे बेस्ट कोई अच्छी दवाई नहीं है। किडनी के लिए रिनोग्रिट, किडनी के लिए भी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं। ऐसे ही आंखों के मैकुलर डिजनरेशन हो जाए उसकी कोई दवाई नहीं, उसके लिए क्योंकि आंखों के आंसू, फ्लोटर्स, फिर जो है मैकुलर डिजनरेशन, आंखों पर चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा। मेरे को तो अभी माँ ने बताया, बोले बेटे मेरे को तो 20 साल हो गए, 20-25 साल पहले ही बता दिया कि तेरे को ग्लूकोमा का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने तो बेटा ये अपना आई दृष्टि डाली, फिर आई ग्रिड डालती हूँ आजकल, और मेरी आंखें तो ठीक हो गई। क्या बात है। और अब वो कोई चश्मा नहीं लगाती। मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा के ऊपर बहुत रिसर्च किया। हमारे मेधावटी मेमोरी ग्रिड पर कितने रिसर्च पेपर आ गए? 5 पेपर पब्लिश है स्वामी जी। और लिवर के ऊपर, लिवोग्रिड के ऊपर 18 और रीनोग्रिड के ऊपर 4 पेपर। ऐसे एक एक दवाई पर ये इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश है, हमारी वेबसाइट पे है। और इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड, इम्यूनिटी के नाम पर ये जो अलग अलग सिंथेटिक ये जो विटामिन न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, इनके भी तो बड़े साइड इफेक्ट है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा। सिंथेटिक के तो साइड इफेक्ट हैं क्योंकि हमारा शरीर उनको ढंग से एब्जॉर्ब कर भी नहीं पाता, जो सिंथेटिक विटामिन डी है। तो इसके लिए हमने न्यूट्रेला के सारे विटामिन भी हैं, और फिर उसमें प्रोटीन पाउडर्स भी हैं, कोलेजन प्रास भी है, बहुत कुछ है। तो ये सारे औषधियों का पूरा तंत्र है यहाँ पर। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हमने नेचुरल उपलब्ध करा दिए, फूड भी नेचुरल उपलब्ध करा दिया। और फिर मैंने सुना है स्किन की भी जो देते हैं दवाइयां, उसमें भी ज्यादातर स्टेरॉइड होते हैं, खाने के लिए भी, लगाने के लिए। वो सब स्टेरॉइड्स होते हैं। और हम देते हैं गोधन अर्क, कायाकल्पवटी, नीमघनवटी, और उसके द्वारा डर्माग्रिट समझिए कितना अच्छा काम करता है। और वो और समझिए इनके सोरोग्रिट का सोरियासिस समझिए, बिल्कुल जाने कितने सारे केस यहाँ समझिए देख लिए, जो सोरोग्रिट और दिव्य तेल लगा के समझिए ट्रीटमेंट बेनिफिट पा रहे हैं। तो घर बैठे आप ऑर्डर मी के माध्यम से सारे सामान मंगा सकते हैं, फ्री टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
पतंजलि चिकित्सालय में जा सकते हैं। और आपको ज़्यादा बड़ी बीमारी हो गई है तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आ सकते हैं। यहाँ तो पंचकर्मा षटकर्मा आदि सब कुछ कराते हैं, पूरा अपने लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। पतंजलि अपने इस ऋषियों की विरासत को, अपनी सनातन जीवन पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आप भी इसमें सहयोग दीजिए।